दुनिया के लिए कैसा होगा आने वाला साल? क्या कोरोना से मिल जाएगी दुनिया को मुक्ति? क्या अगले साल शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध? दोस्तों, फ्रांस के मशहूर एस्ट्रोलॉजर नस्ट्रेडमस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कई सौ साल पहले एक किताब लिखकर दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई सच साबित हुई हैं। उन्होंने साल 2020 में कोरोना के कहर का जिक्र किया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। इसी तरह नास्ट्रेडमस ने साल 2021 के लिए भी कुछ भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से काफी कुछ सही भी हुई। लेकिन इस दुनिया में नास्ट्रेडमस अकेले नहीं थे, जो दुनिया में आने वाले समय में क्या होगा इसको लेकर भविष्यवाणियां करते थे। हाँ, इतना जरूर था कि वो पहले थे। हालांकि नास्ट्रेडमस की तरह ही एक और बाबा हैं, जो दुनिया में आने वाले वक्त में क्या होगा ये बता देते थे। दरअसल ये बाबा एक महिला थी। नास्ट्रेडमस की तरह ही उनकी हुई भविष्यवाणियां भी काफी हद तक सही साबित हुई हैं। दोस्तों, आज मैं जिस महिला की बात करने वाली हूँ, वो बचपन से ही अंधी थी, लेकिन वो इसके बाद भी दुनिया का भविष्य बता सकती थी। इस बिना आंखों वाली महिला ने साल 5079 ईस्वी तक की भविष्यवाणियां की हुई हैं। साल 2021 के लिए की गई उनकी भविष्यवाणियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहरा होना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला होना भी शामिल था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस महिला ने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। इनमें सोवियत यूनियन के विघटन, 9/11 हमला, प्रिंसेस डायना की मौत, चेरनोबिल की आपदा जैसी भविष्यवाणियां की थी। कहा जाता है कि इस महिला की तरफ से की गई 85% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। इस महिला ने साल 2021 के लिए एक भविष्यवाणी की थी, जिसके मुताबिक 3 दैत्य एक साथ आएंगे। ये तीनों मिलकर पूरी मानवता को जकड़ लेंगे। 3 दैत्यों को लेकर कहा जा रहा है ये रूस, भारत और चीन है। इसके अलावा दुनिया पर विशालकाय ड्रैगन का राज होगा। कुछ लोगों का मानना है कि विशालकाय ड्रैगन से उनका इशारा चीन की तरफ था, जो सुपर पावर बन जाएगा। तो उनकी साल 2021 को लेकर की गई ये भविष्यवाणियां काफी हद तक सही हो रही हैं। दरअसल ये तो आप सभी जानते होंगे कि चीन पिछले कुछ सालों में किस तरह से ताकतवर बन चुका है और रूस से उसका दोस्ताना भी काफी बढ़ चुका है। हालांकि चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन रूस इस तनाव को कम कर दोनों देशों को साथ लाने की कोशिश में है। इस शख्स की भविष्यवाणी के अनुसार 3 दैत्य साथ आएंगे। हो सकता है कि भविष्य में भारत, रूस और चीन एक साथ आ जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी महिला की 2022 के लिए की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि इस महिला की तरफ से साल 2020 और 21 के लिए जो भविष्यवाणियां की गई थी, उनमें से ज्यादातर सही साबित हुई हैं। तो ऐसे में साल 2022 के लिए जो भविष्यवाणियां की गई हैं, क्या वो सही साबित होंगी? हालांकि इसका पता तो अगले साल ही चलेगा, लेकिन पहले जरा इनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए इसे पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि अगले क्या होने वाला है। बाबा वेंगा ने बताया कैसे होगा दुनिया के लिए 2022। 2022 में बढ़ेगा भूकंप और सुनामी का खतरा। साइबेरिया में होगी एक नए वायरस की खोज। दोस्तों, दुनिया के लिए भविष्यवाणियां करने वाली बाबा वेंगा की मौत साल 1966 में हो गई थी, लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो अब तक सही साबित होती आ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में बाबा वेंगा की तरफ से की गई ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी। साल 1996 में बाबा वेंगा की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गई थी। तब तक बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर आम लोग उनके मुरीद हो चुके थे। बाबा को खुद लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं आता था। बताया जाता था कि वो सिर्फ बोलती थीं और लोग लिखा करते थे। इस तरह से बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इकट्ठा हुई। वेंगा की भविष्यवाणियों के कंपाइलेशन में वेंगा ए लुक एट रशिया नाम की किताब से सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। साल 2022 के लिए बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणी की है, अगर वो सच साबित होती है तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा, क्योंकि दुनिया पहले से ही कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का सामना कर रही है और मौजूदा समय में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया को परेशान किए हुए है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में एक नए वायरस की खोज होगी। वेंगा के मुताबिक इस वायरस की खोज साइबेरिया में होगी, जो अब तक बर्फ में जमा हुआ था, और वैज्ञानिकों की खोज के दौरान ये साइबेरिया में बर्फ के नीचे दबा मिलेगा। वेंगा के मुताबिक अगले साल ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभावों के कारण ये वायरस फैलने लगेगा और जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। यानी कोरोना के बाद अब दुनिया को एक और खतरनाक वायरस का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भी कोरोना से ही निपटने में कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर कोई नया वायरस दुनिया में आ गया तो पता नहीं क्या होगा।
बाबा वेंगा की साइबेरिया में वायरस मिलने वाली बात को सही माना जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में 30,000 से अधिक सालों तक निष्क्रिय रहने के बाद एक विशाल वायरस को पुनर्जीवित किया है और वहां की बर्फ पिघलती रहती है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने दुनिया पर भूकंप और सुनामी का भी खतरा जताया है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले साल में एशिया के देशों को बाढ़ का खतरा झेलना पड़ सकता है। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और एशिया के देश बाढ़ के गंभीर संकट से जूझेंगे। दरअसल भारत में तो हर हाल बाढ़ तबाही मचाती है। भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में हर साल जमकर तबाही लाती है। हो सकता है कि अगले साल ये बाढ़ और ज्यादा तबाही मचाए। बाबा वेंगा ने इसी साल 2004 में आए सुनामी के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि एक विशाल लहर तट को ढक देगी और लोगों की जान जाएगी। इसके अलावा बाबा वेंगा ने एक और भविष्यवाणी साल 2022 के लिए की थी, जो लगता है काफी हद तक सही है, क्योंकि इस समस्या से तो दुनिया पहले से ही दो चार हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा संकट है जिसका हल तलाशना बहुत जरूरी है। ये संकट कुछ और नहीं बल्कि पीने के पानी का संकट है, जिससे पहले से ही दुनिया परेशान है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की माने तो साल 2022 में कई शहर पीने के पानी की किल्लत की चपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह बढ़ रही जनसंख्या और नदियों का प्रदूषित होता पानी होगा। कई राज्यों में पीने के पानी की इतनी कमी होगी कि वो नए स्रोत खोजने के लिए अन्य समाधान खोजने पर मजबूर होंगे। हालांकि जनसंख्या वाली समस्या से तो भारत भी दो चार हो रहा है। हो सकता है कि अगले साल भारत में ही पानी की किल्लत हो जाए, क्योंकि ये समस्या तो भारत में पहले से ही है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने धरती पर अगले साल एलियनों के हमले होने की भी बात कही थी। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये कोई एलियन होगा या फिर कोई उल्का पिंड। हालांकि इसी तरह की कुछ भविष्यवाणियां नास्ट्रेडमस ने भी की हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक पृथ्वी को एक बड़ी खगोलीय घटना का भी सामना करना पड़ेगा। ये घटना ऐसी होगी कि धरती पर तबाही आ जाएगी। दरअसल नास्ट्रेडमस के मुताबिक एक एस्ट्रॉयड तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी से टकराएगा। पृथ्वी पर गिरने वाला एस्ट्रॉयड इतना बड़ा होगा कि महासागर में सुनामी की तेज लहरें उठेंगी। इससे आसपास के देशों का तटीय इलाका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इससे कई हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। इन दोनों की तरफ से की गई ये भविष्यवाणी दुनिया को डरा सकती है, क्योंकि अगर ऐसा सच में हो गया तो धरती का विनाश पक्का है। बाबा वेंगा की तरफ से साल 2022 के लिए की गई कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से उनकी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, इसे नकारना भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया के स्ट्रुमेका में 31 जनवरी 1911 को हुआ था। वैसे उनका पूरा नाम वांगलिया पांडेवा गुश्तरोवा था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बाबा वेंगा पुकारते और फिर यही नाम चलन में आ गया। जन्म के कुछ ही समय बाद बाबा वेंगा की मां की मौत हो गई थी। वहीं उनके पिता को संदिग्ध जासूस मानते हुए जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद से बाबा वेंगा के हालात बदल गए। वे पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों की दया और संवेदना पर निर्भर हो गईं। 12 साल की उम्र में बाबा वेंगा की आंखों की रोशनी चली गई थी। बाबा वेंगा ने खुद अपनी टेस्टिमोनी में इसका जिक्र करती थीं। उनके मुताबिक एक जोरदार तूफान में घिरने के बाद वे कहीं गिर गई थीं। लंबी खोजबीन के बाद जब वो मिली तो उनकी आंखों में रेत भरी हुई थी और बाबा वेंगा दर्द से चीख रही थी। समय के साथ जख्म तो भर गए, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कहा जाता है कि आंखों की रोशनी जाने के बाद बाबा वेंगा को एक अलग सी ताकत का एहसास हुआ, जिससे वो छोटी मोटी बीमारियों का हाथों से इलाज करने लगी। इसके साथ ही वे किसी घटना को लेकर जो भी अनुमान लगाती वे सच साबित हो जाते थे। इसी बीच एक सैनिक उनके पास अपने भाई के हत्यारों का पता लगाने के लिए आया था। बाबा वेंगा ने बुल्गारिया के सैनिक को हत्यारों के बारे में बता दिया था। साथ ही वादा ले लिया कि वो कातिलों से बदला नहीं लेगा। कुछ समय बाद यही सैनिक उनका जीवन साथी बन गया और दोनों ने शादी कर ली। साल 1996 में बाबा वेंगा की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गई थी। हालांकि मौत से पहले उन्होंने दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी, जिनका जिक्र एक किताब में किया हुआ है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में भविष्य वक्ताओं के तौर पर बाबा वेंगा के अलावा केवल नास्ट्रेडमस का जिक्र होता है, क्योंकि इन दो लोगों की तरफ से की गई भविष्यवाणियां ही ज्यादातर सच होती नजर आई हैं। हालांकि नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियां बाबा वेगा से करीब 500 साल पहले ही कर दी थी। बाबा वेगा और नास्ट्रेडमस की तरफ से की गई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो एकदम एक दूसरे से मेल खाती हैं। दूसरे विश्व युद्ध और हिटलर को लेकर भी नास्ट्रेडमस ने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। केवल इतना ही नहीं, नास्ट्रेडमस ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ हमला, राजकुमारी डायना की मौत और अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या जैसी बातों का जिक्र 500 साल पहले ही अपनी किताब में किया था। इसी तरह बाबा वेंगा ने भी इन्हीं बातों का जिक्र किया था।
हालांकि इन दोनों की तरफ से साल 2022 को लेकर कही गई बातें कितनी सच साबित होती हैं, इसका पता तो अब अगले साल ही चलेगा।